बात छोड़ आ गई, ये बच खड़े हो ना। मैं इस उम्र का था, बैठ जाओ, जब मेरे वालिद साहब मुझे अमृतसर के इलाके में एक जगह ले गए। यहाँ पहले मुनादी की गई थी कि मौलाना मोहम्मद जौहर वो तकरीर में आएंगे, ख़िताब करेंगे। तो मुझे ये याद आ रहा है, उस उम्र की बात याद तो पूरी तरह नहीं रहती, याद आ रहा है कि जलसा था, मौलाना मोहम्मद जौहर आकर कुर्सी पर बैठे और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत अली है वो इस तरफ आकर बैठे। तो मैंने ये सुना कि इनकी वालिदा भी साथ है। उसने चादर ली हुई थी, तो दरमियानी कुर्सी में वो बैठी, एक तरफ एक बेटा, एक तरफ दूसरा बेटा। तो मौलाना मोहम्मद अली वालदा की जो थी, उसने एक छोटी सी दो सतरों की नहीं बल्कि एक ही सतर की तकीर की कुछ उसने कहा कि लोग अपनी जान की हिफाजत करते हैं, माएँ अपने बेटों की उम्र के लिए दुआ करती हैं, और मैं आज ये उल्टी दुआ आपके सामने कर रही हूँ कि अल्लाह मेरे इन दोनों बेटों को तो खिलाफत के लिए कबूल कर। अगर ये दोनों बेटे खिलाफत के लिए जान भी दे दें तो ये माँ बड़ी खुशकिस्मत होगी। तो जब उसने ऐलान किया तो बुढ़ापे की वजह से आवाज़ पूरी क्लियर नहीं आ रही थी। तो एक नौजवान जो जलसे के मुंतज़िमीन में था वो खड़ा हुआ, तो उसने उसकी बात पूछ कि अम्मा जी ने क्या कहा। तो वो था, पता नहीं शायर था क्या था, कहने बोली अम्मा मोहम्मद अली की, बेटा जहाँ तुम खिलाफत पे दे दो। ये मुझे उस वक़्त का शेर याद है। बोली अम्मा मोहम्मद अली की, बेटा जहाँ तुम खिलाफत पे दे दो। तो अब जो उन्होंने अपना ये माँ ने जो ये नज़रिया पेश किया, तो आज वो माएँ कहाँ हैं? हम उन माओं को क्या तलाश करें, उनके बाप यहीं बैठे हैं। तो जब तक आप ख़ुद अपने अंदर ये अज़म ना पैदा करें, हम अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिन बुज़ुर्गों की इज़्ज़तों के गिर्द हम तहक़ीक़ का पहरा दे रहे हैं और वो बातें आपको याद दिला रहे हैं, और ये भी याद दिला रहे हैं, बोली अम्मा मोहम्मद अली की, बेटा जहाँ तुम खिलाफत में दे दो।